दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल की टीवी के बारे में। देखिए इसमें ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे और कहाँ कहाँ आपको लगेगा कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो क्या कहीं दिक्कत तो नहीं होगी आयोग में, तो सब चीज़ें क्लियर करेंगे। देखिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपने डाली है उसके सभी के, जैसे मार्कशीट, मार्कशीट का मतलब है हाई स्कूल और इंटर के दोनों, ठीक है, सनद और वो, अगर उसमें कहीं मिसप्रिंट है, नाम में अल्फ़ाबेट में कहीं दिक्कत है तो आप एफिडेविट अगर बनवा लिए तो अच्छी बात है। वैसे वहाँ पे कोई बहुत इश्यूज़ नहीं होता है, ठीक। तो इस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए। हाँ, अब बात आती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, ठीक। कुछ लोग मेल और फीमेल वाला कहीं कहीं गलती कर देते कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त या उसमें मेल और फीमेल कर देते, तो वो तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन की बात आती है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी का एक का हुआ था। एक लड़की ने धोखे से फीमेल की जगह मेल डाल दिया था, तो वो मतलब पास तो हुई लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, ठीक। तो इस तरीके से कोई इशू नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ डीबी की बात आ रही है। सर्टिफिकेट हो गया, एज प्रूफ वाला आप रख लोगे, ठीक। जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है उसके पूरे। अब आती है बात उसकी जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र अगर ओबीसी और एससी एसटी की बात है, ठीक है, तो इनका आपने बनवा लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए वहाँ पे आप जाके मतलब वो दिखाना पड़ेगा, जो भी आपने मेंशन करा है ना वहाँ पे आपको दिखाना ज़रूर, मतलब वो अनिवार्य होगा, ठीक है। अच्छा, फ़ोटो आप रख ही लेंगे, फ़ोटो से कोई इश्यूज़ नहीं है। अब आता है कि कहीं नेम में गलती है या वो, तो एफिडेविट आपने मदर या फादर का कोई दिक्कत होता है, कभी कभी क्या होता है यूनिवर्सिटी में नाम से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, नाम में भी, तो वो एफिडेविट आपने बनवा लिया होगा, ठीक। ये सब हो गया ज़रूरी, मतलब जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड था सभी के आप दो दो फ़ोटोकॉपी चाहे तो रख लीजिएगा, ठीक है, कम से कम रख लीजिएगा, वहाँ कहीं दिक्कत ना हो आपको किसी प्रकार की। आयोग में जब भी आप जाते हो तो ऐसा नहीं है कि वो भगा देते, बहुत कोऑपरेट तरीके से, मतलब बहुत आपका अच्छा व्यवहार, मतलब तरीके से बात करते हैं, सब कुछ आपका कोई इश्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, सनद और मार्कशीट से रिलेटेड सब मैंने अब बता दिया। अब कुछ डिटेल चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट है और डीवी के भी बारे में भी मैं पूरा बताऊंगा। तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनका मार्क्स कम है या मतलब चलो 0.5 या इतना, एक नंबर 2 नंबर अधिक है और डीवी ना कराने जाए बाहर हो जाएंगे। देखिए ये सब फालतू की बातें, कोई भी नहीं चाहेगा कि आप, मतलब लड़का कोई नहीं चाहता कि सेलेक्ट हो जाए, मैं बगल वाला, ठीक है। कोई भी इस विद्यार्थी बहुत मैंने देखे हैं, यूपी पीसीएल कैंप असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में मैंने देखा लोगों के पास, मतलब ज्वाइनिंग एसएससी स्टेनो में ज्वाइनिंग होने के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट होने की ज्वाइनिंग के बाद भी लोगों ने वहाँ पे डीबी करवाई है, जानबूझ करवाई है, एक कई लोग वहाँ पे तुर्रम खा बन रहे थे, मतलब अपने आप की अपने कॉलर उठा के बात कर रहे थे, मतलब ये ऐसे करके कि मेरा कई जगह सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अब मेरा भी कॉलर खुला ही है। तो वहाँ पे क्या है कि ये सब फालतू का दिमाग नहीं, अगर आपका डीवी क्वालिफाई है तो आप पक्का देने जाइए, होना ना होना कम से कम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट टाइम कोई भी डीवी होगा कम से कम आपका 100% दिमाग से सब चीज़ हट चुकी होगी ना, कि ऐसा ऐसा डर जो बना होता है वो सब बढ़ जाएगा, ठीक है। डीवी के लिए अब आता भैया जिनका हो गया है कहीं और भी, मान लीजिए एसएससी में हो गया है या इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया या यूपी पीसीएल या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में कहीं पे भी हो गया है, तो कृपया करके आप लेखपाल की डीवी ना दीजिए। ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर कोई और आपके रीजन दिमाग में चल रहा है कि नहीं हमें ये छोड़ के ये करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर पोस्ट बर्बाद करने के लिए चक्कर में जा रहे हो कि वहाँ जाके डीवी और घर में प्रमाण पत्र और मतलब भारत रत्न जैसा लगा के अलमारी में दिखाएंगे कि मेरा लेखपाल में भी हुआ है, तो भैया ये ना करना, क्योंकि आपकी गलती की वजह से आपका एक मतलब हरकतों की वजह से एक बच्चे की नौकरी चली जाएगी, ऊट पटांग हरकतों की वजह से एक की नौकरी चली जाएगी, तो ये आप ना करिएगा। हाँ, मान लिया आप बहुत बड़े से हैं, ये है जो भी आप मान लीजिए, लेकिन किसी बच्चे की आप नौकरी मत खाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। या आप बिरादरी में बताएं, घर में बताएं, मोहल्ले में बताएं, सब बताएंगे, हम कहते हैं, हमें आप बता दीजिएगा, आप 3 जगह
सेलेक्ट हैं, 4 जगह हम खुद माला लेके आपको पहनाने पहुंच जाएंगे, खुद वहीं पे जाके वीडियो बना देंगे। लेकिन किसी बच्चे की नौकरी के लिए अगर आप दिखावे के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ मत करिएगा, ठीक। चलो ये तो मोरल था, ये आपके लिए मैंने बोल दिया जो लड़के जिनका हुआ है। अब मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो इसमें क्या है कि देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी करी गई है 14 अगस्त को, आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 2 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल की कुल रिक्त जो पद थे वो 8,085 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 थी। विज्ञापन की लिखित परीक्षा हुई 31/7/2022 को आयोजित की गई थी। उक्त लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर राजस्व लेखपाल के पदों के चयन हेतु जो परीक्षण के लिए चिन्हित मतलब जो योग्य पाए गए हैं वो 27,455 अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 22/5/2023 को घोषित किया गया। ये भी लड़मर के आया है रिजल्ट, ठीक। आयोग के निर्णय के क्रम अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण जो है 19/9/2023 यानी कि 19 सितंबर को किया जाना है। अब उसके बाद परीक्षण संबंधी कार्य उच्च न्यायालय के योजित ये कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, बस इतना ही है। तो आपका 19 तारीख को आपको बुलाया गया है। ये है 27,455 लोग पास करे गए हैं डीवी के लिए, ठीक। ये मोटा मोटी है और कुछ नया नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। अब आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी कोई भी डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। दूसरा भैया, जिनको नौकरी लग गई है या जो भी ज्वाइन करने का मूड नहीं है या मतलब दिखावे के लिए बिल्कुल मत जाइएगा। आपकी एक अच्छे व्यवहार से एक घर में नौकरी 2023 में उसके घर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप सभी लोग मेरे से पूछ सकते हैं।